हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट 1 कल हमने पढ़ा था। जिसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है और कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, इतना कल हमने पढ़ दिया था। लेकिन आज थोड़ा सा फिर से बता दिया जाए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये 2 टाइप में डिवाइड है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में कल डिटेल में बताया था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू गेमिटोफिटिक प्लांट में एब्सेंट होता है। मतलब जो गेमिटोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पाया जाता है। और जाइलम नाम जो है वो दिया था नागेली ने। जाइलम के हमने टाइप्स पढ़े थे और कंपोनेंट पढ़ा था। टाइप्स में जाइलम 2 टाइप था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो है वो सबसे पहले बनता है, और मेटाजाइलम जो है वो इसके बाद में बनता है। प्रोटो मीन्स होता ही पहले है, तो नाम से ही क्लियर है कि प्रोटोजाइलम पहले बनेगा और मेटाजाइलम बाद में बनता है। और जाइलम जो है वो जल संवहन का काम करता है। मतलब जाइलम पेड़ के जो प्लांट होता है उसके सभी पार्ट को जल पहुंचाने का काम करता है, वाटर कंडक्ट करता है। और फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और जाइलम के कंपोनेंट जो हमने पढ़े थे उसमें था पहला ट्रेकीट्स, सेकंड था वेसल्स, थर्ड था जाइलम फाइबर और फोर्थ जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, ये था किसका कंपोनेंट ऑफ जाइलम। मतलब जाइलम के जो घटक हैं वो 4 हैं, ट्रेकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्लोएम, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का सेकेंड पार्ट है। फ्लोएम जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, मतलब फूड मटेरियल जो है उसको सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। सबसे पहले हम ये देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन बेसिस ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर फ्लोएम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये है प्राइमरी फ्लोएम और
सेकेंडरी फ्लोएम। उत्पत्ति के आधार पर फ्लोएम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रोकैम्बियम। और सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति होती है वेस्कुलर कैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम की ओरिजिन है प्रोकैम्बियम से और सेकेंडरी फ्लोएम की ओरिजिन वेस्कुलर कैम्बियम से। अब विकास के आधार पर जो प्राइमरी फ्लोएम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बनाए गए। प्राइमरी फ्लोएम है जो प्रोकैम्बियम से उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम है वेस्कुलर कैम्बियम से उत्पन्न हुआ। अब प्राइमरी फ्लोएम को विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अब विकास के आधार पर है तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि विकास किसका पहले हो रहा है, किसका बाद में हो रहा है। जैसे जाइलम में था, प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो प्रोटोजाइलम जो है वो पहले बनेगा और ये बाद में बनेगा। इसके बाद आ जाता है इसका फ्लोएम का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। तो कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम में सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है सीव एलिमेंट। और सेकंड है कंपेनियन सेल। थर्ड है फ्लोएम फाइबर। और फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कंपोनेंट इसके कितने हो गए? चार हो गए। फर्स्ट है सीव एलिमेंट, सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम फाइबर और फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सीव एलिमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सीव ट्यूब और दूसरा है सीव सेल। सीव एलिमेंट जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीव ट्यूब चालनी नलिका और सीव ट्यूब चालनी कोशिका। सबसे पहले सीव एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सीव एलिमेंट जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीव ट्यूब, सीव सेल।
ये कहलाती है सीव प्लेट। ये जो पोर दिख रहे हैं ये है सीव पोर। ये जो सेल साथ में है ये कहलाती है कंपेनियन सेल। अब जो सीव ट्यूब होती है ये एंजियोस्पर्म में पतली होती है। सीव ट्यूब लिविंग होती है। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है, और इसके इंड वॉल पर पोर प्रेजेंट होते हैं। इंड वॉल मतलब जो ये लास्ट वाले होते हैं दोनों में ये पोर पाए जाते हैं। ये जो पोर होते हैं ये फूड कंडक्टिंग का काम करते हैं, भोजन संग्रह का काम करते हैं, सीव पोर। और इसमें क्या होता है, जो विंटर का सीजन होता है सर्दी वाला, सर्दी के मौसम में यहाँ जो बीच में जगह दिखती है इसमें केलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। केलोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ बीच बीच में जमा हो जाता है, जिसके कारण से ये बंद हो जाते हैं और भोजन का संवहन रुक जाता है। जैसे इसको इस तरह समझेंगे, मान लीजिए ये पोर है, अब यहाँ बीच में जो है ये केलोज कार्बोहाइड्रेट आ गया, और जब यहाँ पर जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पर पूरी रास्ता रुक जाएगी, तो फूड संग्रह वाला काम रुक जाता है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये घुलना शुरू हो जाता है, जो केलोज है ये घुलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर भोजन का संग्रह फिर से शुरू हो जाता है। और मैच्योर जो होती है सीव ट्यूब, मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक और इसका ही कैरेक्टर है, मैच्योर सीव ट्यूब में, मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और वैक्यूल इसमें पाई जाती है, जिससे साइटोप्लाज्म पतली परत के रूप में परिधि पर पाया जाता है। इसमें जो होता है फूड संवहन वाला काम, ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में ये काम चल रहा है, ये दोनों दिशाओं में काम चलता है। इस कारण से इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल फूड कंडक्टिंग का काम होता है। इसके बाद सेकंड आ जाता है सीव सेल। सीव सेल का भी जो कैरेक्टर है वो है लिविंग होता है, पतली लेयर होती है, लिविंग है, और इसकी वाल पे सीव पोर पाए जाते हैं।
C4 प्रेजेंट इन वॉल, मतलब जो इसकी वॉल होती है उस पर C4 पाए जाते हैं। सी प्लेट इसमें एब्सेंट होती है। सीप सेल का जो है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बनता है। ये C4 पाए जाते हैं। और ये सीप सेल होती है, ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में पाई जाती है। ये उसका स्पेशल कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट का। सीप एलिमेंट जो होते हैं जिसमें सीप सेल और सीप ट्यूब होता है, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि सीप एलिमेंट में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। जो सीप एलिमेंट है, चाहे वो सीप सेल हो या सीप ट्यूब हो, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कहलाता है पी प्रोटीन। अब जो ये पी प्रोटीन है, इसका काम क्या है? जो घाव होते हैं, ये घाव को भरने का काम करता है। कौन? पी प्रोटीन। मतलब पौधों को जो चोट लगती है वो घाव भरने का काम करता है पी प्रोटीन। इसके बाद सेकंड आता है कंपोनेंट कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये कहलाती है सहायक कोशिका। कंपेनियन मतलब कंपेनियन सेल सखी कोशिका या सहायक कोशिका कहलाती है। जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती है। कंपेनियन सेल जो है सखी कोशिका या सहायक कोशिका, वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती है तो इसकी जगह कौन सी सेल होती है? ये ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल के स्थान पर पाई जाती है एल्ब्यूमिनस सेल। ये सेल जो है कंपेनियन सेल के स्थान पर किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में ये सेल पाई जाती है। कंपेनियन सेल जो है ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब एंजियोस्पर्म में ये पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती है।
इन दोनों में जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब एक इसका इतना क्लियर हो गया? अब एक इसका अपवाद है, एक प्लांट है ऑस्ट्राबेलिया में कंपेनियन सेल पाई जाती है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये भी लिविंग कंपोनेंट है। कंपेनियन सेल जो है लिविंग कंपोनेंट है और सीप ट्यूब के लेटरल में पाई जाती है। ये जो सेल है ये है कंपेनियन सेल। सीप ट्यूब ये है, इसके बगल में पार्श्व में लगी हुई होती है कंपेनियन सेल। लिविंग कंपोनेंट है ये, और सीप ट्यूब के लेटरल में या बगल में पार्श्व में कंपेनियन सेल पाई जाती है। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एक अपना न्यूक्लियस होता है, ये है कंपेनियन सेल का, ये न्यूक्लियस है। अब सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल का, जो सीप ट्यूब हो गई और कंपेनियन सेल हो गई, इसको क्या बोला जाता है? दोनों साथ साथ में होती हैं, इनको बोला जाता है सिस्टर सेल। सीप ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल, ये दोनों कहलाती हैं सिस्टर सेल। तो क्यों सिस्टर सेल बोला जाता है इनको? क्योंकि दोनों की ओरिजिन एक साथ होती है। सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों की ओरिजिन साथ में होती है, इस कारण से दोनों को सिस्टर सेल बोला जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही मदर सेल से होती है। सीप ट्यूब जो होती है और कंपेनियन सेल, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा संपर्क में रहता है। सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मोडेस्मेटा, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहता है। और इनका भी फंक्शन क्या है? भोजन का संवहन। अब थर्ड जो कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर। ये डेड होता है क्योंकि ये स्क्लेरन काइमा का बना होता है। अभी तक हमने देखे वो लिविंग थे कंपोनेंट,
लेकिन ये कंपोनेंट ऐसा है जो डेड होता है, और ये स्क्लेरन काइमेटस होता है, इस कारण से ये डेड होता है। इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर में क्या है, स्क्लेरन काइमेटस होता है, इसलिए डेड होता है, और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, बास्ट फाइबर। इसको याद रखना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बास्ट फाइबर क्या है, तो क्या जवाब देना है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर को ही बास्ट फाइबर कहते हैं। और फंक्शन इसका क्या है, क्योंकि ये फ्लोएम के कंपोनेंट है, इसलिए इनमें फूड मटेरियल कंडक्ट करना है ही, लेकिन इसका दूसरा काम है सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सीप ट्यूब कंपेनियन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चौथा आ जाता है, फोर्थ, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये लिविंग कंपोनेंट है। मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में ये नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसका भी फंक्शन है फूड स्टोरेज, भोजन का संग्रह करना, रेजिन लेटेक्स का फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग है, मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में ये नहीं पाया जाता है। फंक्शन है फूड स्टोरेज, इसमें रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ये था फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम। फ्लोएम में हमने क्या देखा, और एक बात कल बताई थी कि जाइलम शब्द किसने दिया था, नागेली ने। सबसे पहले फ्लोएम क्या है, फ्लोएम फूड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है, भोजन संवहन का काम करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लोएम में आ जाएगा टू टाइप फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम जो है वो पहले बनता है, मेटाफ्लोएम बनता है बाद में। फिर आ जाता है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। कंपोनेंट में 4 टाइप है,
जिसमें है सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव एलिमेंट में 2 टाइप हैं, सीव ट्यूब और सीव सेल। कंपेनियन सेल जो है वो सहायक कोशिका है सीव ट्यूब की। थर्ड हो गया फ्लोएम फाइबर और जिसको बास्ट फाइबर कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट हो गया। इसका काम भी क्या है, फूड स्टोरेज करना है, ये लिविंग है। मात्र फ्लोएम फाइबर ही कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन लिविंग है, डेड है, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर सेल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इनकी ओरिजिन जो है वो एक ही मदर सेल से होती है, जो अभी इसके पहले हमने चित्र में देखा है। एक ही मदर सेल है जिससे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल साथ में उत्पन्न हुई, इस कारण से इनको सिस्टर सेल बोला जाता है। और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो इतना था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने जाना। अब अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड डे।